होता है चलिए देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, क्वेश्चन तो एक बार और पढ़ देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, 4 नंबर के जैसा सेम बनेगा। कोई धनात्मक पूर्णांक x ले लिए तथा इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3q 3q प्लस 1 तथा या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। 3q प्लस 2 माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है तो 3q प्लस 1 3 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब वो इसमें क्या बोला था, वर्ग नहीं घन करने पर है ना, घन करने पर घन करेंगे पहले 3q का, इसका क्यूब यानी घन मतलब पावर 3, ये क्या हो जाएगा 3 3 9 27q। इसको लिखना किसमें 9m के रूप में लाना है तो 9 को बाहर कर लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 3q लिख सकते हैं यानी 9m, जहां पे लिख सकते हैं m बराबर 3q। इसको ना m माने 9, इसको ना m माने 3q को ना m माने, इसीलिए जहां m बराबर 3q। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा लेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा फॉर्मूला, a क्यूब तो 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3a की जगह पे 3q इंटू b इंटू a प्लस बी तो a 3q प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पे, पहले इसको a b करेंगे, इसको यहाँ ए बी कुछ नहीं करेंगे, टूटेगा नहीं है तो इसे पता है क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है इसका। 3 3 9 27 क्यू पर पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 1 का 3 और ये 3 3 9 क्यू स्क्वायर 9 3 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 3 9 क्यू, यही आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा देखो अब 27 क्यू स्क्वायर 27, तो इसको पहले एक बार लिख लेते हैं 27 क्यू पर पावर 3 फिर 27 क्यू का स्क्वायर फिर 9 क्यू फिर प्लस 1, इसको लाना है 9m प्लस 1 के रूप में तो प्लस 1 को इधर आने देते हैं, है ना, इसमें से 9 को कॉमन करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 9 को कॉमन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या बचा 3q पर पावर 3, यहाँ पे 9 3 27 3q स्क्वायर और प्लस सिर्फ यहाँ 9 बार कर लिए q बचा। ठीक है, प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जहां m बराबर क्या था, m बराबर क्या लिए थे, इसको माने थे m, है ना, 3q पर पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, अब इसी तरह फिर दूसरा लिखा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 था, इसका क्यूब करेंगे सेम a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, यही वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b a स्क्वायर का 3q का स्क्वायर a स्क्वायर b प्लस 3a और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 3 3 9 27 q पर पावर 3 प्लस 2 में से 8 प्लस 3 3 9 और गलती किया है क्या, ठीक है 3 3 9 27 गुना कितना होता है 54, हाँ 27 गुना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 2 दूना 4 या 12 36 क्यू होगा। हमें चाहिए क्या 9m प्लस 8 के रूप में, लास्ट वाला वही ना बोला है 9m प्लस 8 के रूप में, तो 8 मेरा आ गया, इसको उधर लिखिए पहले, ये होगा 27 क्यू पर पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, तो इसको तो इधर चाहिए ही चाहिए। अब इन तीनों में से 9 को कॉमन करेंगे, 9 3 27 यानी 3 क्यू पर पावर 3 प्लस 9 6 54 6 क्यू स्क्वायर 9 4 36 4 क्यू प्लस 8, तीन होगा, इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू पर पावर 3 प्लस 6 क्यू
स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ठीक है, आगे आंसर लिख सकता क्या था, कोई भी धनात्मक पूर्णांक अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घात धनात्मक पूर्णांक का घात 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है, आंसर हो गया इसका। ठीक ना, समझा? लिखो।